कहाँ से मिलेगा, हाँ जहाँ आपको मेरा चेहरा सही दिखेगा। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूम ज़ूम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। नया दिन शुरू हो चुका है। टाइम कितना बज रहा होगा? 1:30 बजे। अच्छा 1:30 बजे नया दिन शुरू हुआ है। तो बस यहाँ पर अभी मैं नहा धोकर आई हूँ और मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेते हैं। फिर अच्छा तो इंशाल्लाह बन जाएगा और अच्छे ही बन रहे हैं और अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा ही लगता है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या होता है ना कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है, मम्मी पापा जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं, वो प्यार तो अपनी बेटियों से बहुत करते हैं, वो बुलाते भी हैं, लेकिन समहाउ वो ये सोचते हैं कि नहीं ठीक है तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा घर है। लेकिन ये जो बहनें होती हैं ये तो मतलब मैं हमेशा मिनास को कहती हूँ, बैकग्राउंड आवाज़ कम करो। मैं हमेशा मिनास बैकग्राउंड आवाज़ कम। मैं हमेशा मिनास को कहती हूँ कि तुम हमें बुलवाती नहीं हो, तुम हमें खिंचवाती हो हमारे घर में से। ठीक वैसे ही जैसे कि वो गाड़ियाँ खींची जाती है ना, कहीं नो पार्किंग में खड़ी कर देते हैं तो वो गाड़ियाँ खींच के ले जाते हैं, ठीक उसी तरह। तो चलिए अब यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं। आयशा भी पढ़ रही है, अनु आयशा को पढ़ा रही है और लिबू भी पढ़ रही है। ये नहीं पढ़ रही हैं क्योंकि इनका हॉलीडे ही अभी शुरू हुआ, तो ये अपने आराम से करेंगी अभी, लेकिन होकर आई हैं, ट्यूशन होकर आई हैं अल्लाह के, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे क्योंकि अभी ये अन्नू पीछे से बहुत बोल रही है और मान भी नहीं रही है। और कोई बात नहीं, इसे पढ़ाने दो, फिर मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, बाय बाय। तब तक फ़ोन चार्जिंग को लगा। तो गाइज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, और मैंने पिछली बार बना लिए थे लेकिन मैंने उसकी रेसिपी नहीं शूट करी थी, मुझे क्या पता था आप लोगों को चाहिए होगी, तो आज मैं फिर से बना रही थी। और मुझे याद था कि मुझसे किसी ने रेसिपी, एक ने नहीं 2-3 लोगों ने रेसिपी मांगी थी पुलाव की रेसिपी। तो बहुत सिंपल सादा तरीके से बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना तो बनता है। तो चलिए आइए आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। और यहाँ पर मैंने 1.5 प्याज है, ये एक बड़ा था एक छोटा, ये काट लिया है, इस स्टाइल में काटा है। और यहाँ पर ये 2.5 प्याज है, इसको मैंने इस तरह से बरिस्ता बना लिया है, ठीक है। मटर छील के रखे हुए हैं, ठीक है। और तेल दिखा दीजिए, लाओ तेल तो मैं ही दिखाऊंगी। ये मैंने तेल इसके अंदर अच्छा खासा डाला हुआ है। यहाँ पर चावल धो के भिगो के रखे हुए हैं, इसमें कुछ आलू भी डालूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है जी। आलू अभी काटूंगी तो दिखा दूंगी। तो चलिए बढ़िए। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं तेल में गरम मसाला पहले नहीं डालती, पहले मैं प्याज डालती हूँ क्योंकि गरम मसाला हमारा जल जाता है, इस वजह से बहुत लाइट सा गरम मसाला डालना है, बहुत ज़्यादा डालना नहीं है मुझे। गरम मसाला एक ऐसी चीज़ होती है जो ना हल्का डालो तो स्वाद आता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कलेजा फूक जाता है। गरम मसाले में मैं डालूंगी 1 मोटी इलायची, सबसे पहले जीरा डाल देते हैं, है ना, जीरा तड़तड़ाता रहेगा तो भाई ऐसे जी। ये हमें 2 चम्मच डाल देते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। 1 मोटी इलायची ले ली है और कुछ काली मिर्चें, 2-3 लौंग, ये मैंने गरम मसाला ले लिया है, तेज पत्ता और सिनेमन स्टिक, ये और पड़ेंगे मुझे, कहाँ मिलेंगे उसमें, स्टील के डिब्बे में। चलो तेज पत्ता इसी में है ना? हाँ जी। ये मैंने तेज पत्ता भी ले लिया है, 1 नहीं 2 डाल देते हैं, डाल दिए हैं। प्याजों को बहुत ज़्यादा ब्राउन करना नहीं है, हमें सिनेमन स्टिक और मिल जाए जल्दी से तो हम फिर आगे का काम करेंगे। ये सिनेमन स्टिक हम ना एक वो देख लेते पहले, ये एक रेसिपी चैनल, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, तो वो जैसे कि बोलती ऐसी थी, सिनेमन स्टिक को सिनेमन स्टिक डाल देंगे, तो जब से मैं और अपनी ऐसे ही बोलने लगे, मतलब अच्छा लगा बोलने का उनका तरीका, ऐसा कुछ हिंदी किसी से मजाक उड़ाना है। हो गया गरम मसाला इसमें, अब हम डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट गाइस, ठीक है जी। बहुत थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी डालनी,
बहुत ज़्यादा डाल के ओवरलोडेड नहीं करनी। टमाटर का एक और कहा था लाओगी, ले आओ। चॉप करूँ? टमाटर भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है गाइस, बस मैंने 1.5 ही टमाटर लिया है, क्योंकि ना मैं इसका कहीं से भी ना कलर चेंज नहीं करना चाहती। ज़्यादा टमाटर डाल देंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा वाइट कलर में इसे रखना है। ठीक है जी गाइस। और कह रहा अभी तो ये वाले हमारे वाले तो देसी नहीं है, वरना देसी टमाटर आता है उससे तो और कलर ही चेंज होता है। हमारे घर में ये ज़्यादा खाए जाते हैं विदेशी। ठीक है जी, अब ये डाल देते हैं। टमाटर डालते ही इसमें मसाले कुछ नहीं डालने गाइस। क्या मसाला डालेंगे मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ गाइस। आप लोगों को पता है टमाटर डालते ही नमक डालना है। 2 कटोरी चावल हैं तो 2 तो नमक जाएगा ही, बाकी ये 2.5 में और डाल देती हूँ। वैसे और जाएगा इसमें, टोटल 3 चम्मच जाएगा, लेकिन अभी हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है ना। बस इसमें ये गाइस, इसमें थोड़े से आलू भी डालेंगे हम, पसंद आते हैं, अनु को पसंद है तो मैं डाल देती हूँ। ऐसे मटर पुलाव में आलू पड़ते नहीं हैं, लेकिन अनु को पसंद है तो मैं डाल दूँ। ठीक है, ये वॉश कर। तो जी गाइज़, आप लोग सोचेंगे कि ये आज मैंने ये जो रेसिपी है ये व्लॉग में क्यों ऐड कर दी, क्योंकि गाइज़ मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल वाकई में ही नहीं है यहाँ पर कि मैं ना रेसिपी व्लॉग अलग से दूँ। मुझे पता है फिर वो कहीं ना रह जाएगा और फिर आप लोग कहोगे कि अभी आप टाइम से कुछ बताती नहीं, तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर देती हूँ। कोई बात नहीं ना, घर का वाईफाई है, खूब बड़ी वीडियो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं खैर वाईफाई तो अब वहाँ पर भी हमारे यहाँ भी लग गया है। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, वीडियोस बड़े हो जाते थे ना, मतलब मैं इतना इतना नेट का रिचार्ज करवाती थी और ख़त्म ही हो जाता था। लेकिन अब जब से वाईफाई लगा है तो अब ये कोई मतलब दिक्कत ही नहीं होती। मैं वहाँ की बता रही हूँ, अपने यहाँ की, कि क्या मसला है। यहाँ पे तो खैर बहुत टाइम से लगा हुआ है। तो बस यहाँ पर आप खैर मेरी बातों में कुछ ज़्यादा खो गए होंगे। आप लोगों ने देखा, मैंने फिर टमाटर डाले, फिर आलू डाला, फिर आलू डालते ही मैंने मटर डाल दिया है और बस इसको भुनना है। मैंने इसके अंदर मतलब कोई मिर्च, कोई धनिया, कुछ कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक से बना रही हूँ गाइज़ मैं। और आप सोचेंगे कि आपने इसमें मिर्च क्यों नहीं डाली, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमारी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको मेरे हाथ के मटर पुलाव, कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मिस भी करती हैं हमारे हाथ का खाना। तो मटर पुलाव के लिए तो वो हमेशा कहती रहती हैं कि मटर पुलाव बनाओ बनाओ बनाओ। तो इस वज़ह से मैंने ये बिल्कुल फीके बना दिए हैं। हम लोगों को खाने होंगे ना तो हम लोग चटनी के साथ इसे खा लेंगे, तो हमारा चल जाता है। कोई ऐसी मतलब इतनी आफ़त नहीं आ रही होती कि हमें बिल्कुल स्पाइसी ही चाहिए। स्पाइसी वग़ैरह अपने घर पे खा लेते हैं। अभी यहाँ पर ये है कि चलो जी मम्मी के साथ खा लेंगे, और मम्मी खुश होके खा लेती हैं तो समझो सब कुछ मतलब अच्छा ही है फिर तो। मतलब अगर मम्मी किसी भी चीज़ में खुश हो जाए, और माशाल्लाह जब से हम आए हैं मम्मी खुश ही खुश हैं। मज़े-मज़े के खाने हम भी बनाते रहते हैं और मम्मी को भी खिलाते रहते हैं। तो वो तो हमेशा यही कहती है कि तुम लोग आते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ईद आ गई। और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर की ही बात नहीं, ये हर मायके वालों की यही बात होती है। क्या होता है ना, बेटियों को पता होता है कि उनके घर वालों को क्या पसंद है, और हम लोग की ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि हमारी माँ का स्वाद हमारे हाथ में आ गया है। तो वो फिर घर वाले भी सब इंतज़ार करते हैं कि हम भी कुछ बनाएँ तो उन लोगों को खिलाएँ। हालाँकि हम लोग भी बहुत रिलैक्स रहते हैं, चिल रहते हैं। आयशा बाजी भी अच्छा बनाती हैं, तो कभी कुछ होता है मूड तो बना भी लेते हैं, कभी कुछ ऐसे भी खा लेते हैं। तो ऐसे चलता रहता है। यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हैं, ये बिल्कुल वाइट कलर के बन के रेडी होंगे क्योंकि इसी में किसी भी तरह की मिर्ची नहीं डली है। बस बन गया मटर पुलाव। मैंने शायद 2 कटोरी चावल लिए थे तो मैंने इसके अंदर 3 कटोरी पानी डाला है। ठीक है, क्योंकि हम ये कुकर में बना रहे हैं। और यहाँ पर आप फाइनल लुक देख सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो बिरयानी में डालते हैं ना जर्दे का रंग, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ ऐड नहीं किया। हमने इसे सिंपल सादा ही रखा। और ये गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये कितने सारे बने हुए हैं। ये इतने टेस्टी और इतने लाइट होते हैं ना कि बैठे-बैठे ये पता नहीं कितने खा लिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अनु कहती है अप्पी ये इतने मज़े के लगते हैं, ऐसा लगता है खाते जाओ, फिर बाद में पता चलता है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग कर ली। तो ये ऐसे बनते हैं। बाकी आप लोग जब बनाना तो बताना भई, मैंने तो अपना आप लोगों को बता दिया। पता चल रहा है आप लोगों को पसंद आए ना आए। तो ट्राई करना, अगर अच्छे बन जाएँ तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे इसका फ़ोटो भेजना। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो हम आपसे कैसे बात करें?
तो उन लोगों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि उन लोगों के लिए तो मुझे खुद भी नहीं पता क्या करना होगा। आप लोगों को फिर इंस्टाग्राम ही चलाना होगा और ज़रूरी नहीं है कि आपका खुद का अकाउंट हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड की आईडी से या अपने बेटे की आईडी से या अपने बच्चों की आईडी से मुझसे बात करते हैं। तो कोई नहीं, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। ये देखिए इसका फाइनल लुक, मैंने इसके अंदर बरिस्ता भी डाल दिया इसके ऊपर से और चटनी के साथ खाएँगे तो बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम ऐसा कुछ फीका खा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अन्नू की प्लेट बना के दे दी है, बाकी अब मैं जल्दी-जल्दी सबके लिए प्लेट्स बना देती हूँ क्योंकि सभी बच्चे बैठे हुए हैं खाने के लिए, सबको भूख लग रही है। तो बस ये खाने का टाइम हो गया है दोपहर का, तो खाना खा रहे हैं और दिन हमारे बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। हाँ, किसी ने वो मुझे फिर से याद आ गया, मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ। किसी ने कहा था मुझसे कमेंट में कि मेरा नाम लो, मेरा नाम है शाहीन और अन्नू बाजी से दिलवाना। तो चलो मैं अब दूसरा व्लॉग बनाऊँगी ना तो उसमें मुझे मैं याद रखूँगी कि अन्नू के मुँह से बुलवाना है क्योंकि क्या पता मेरे मुँह से उतना अच्छा ना लगे। तो मैं अन्नू के मुँह से बुलवा दूँगी कि भाई ये नाम ले लो। तो चलो जी खाना निकालते हैं और देते हैं सबको। तो गाइज़ खा पी के तो हमने आराम किया था और उसके बाद अब हो गई है शाम, तो हम यहाँ आ गए हैं लेंसकार्ट पे और इसे देख के काफ़ी लोग समझ गए होंगे क्यों आए हैं। आप लोगों को याद होगा हिज़ाना मेरा चश्मा तोड़ दिया था, फिर पापा जी ने जोड़ा तो वो था, लेकिन वो ना टेम्परेरी है, वो मेरी आँखों पे टिकता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। और जिन लोगों की आईसाइट वीक होती है ना, वो लोग कनेक्ट कर पाएँगे इस बात से कि अगर चश्मा ठीक से ना बैठे ना अपनी आँखों पे, तो सर घूम जाता है, वो कभी कहीं से टेढ़ा हो जाता है और बार-बार गिरना। अब काम करूँ घर में या चश्मा ही सँभालती रहूँ और चश्मा मेरा पूरा 24 आवर्स का है। तो इस वज़ह से मतलब मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि मैं जब भी दिल्ली जाऊँगी सबसे पहला काम करूँगी कि मुझे चश्मा बनवाना है। तो पहले तो मेरा आई टेस्ट हो रहा था और अब यहाँ पर मैनू का टेस्ट हो रहा है। हम दोनों ही आए थे। मैनू के पास है लेकिन वो थोड़ा वो बोर हो गई है तो उसने कहा चलो मैं एक और बनवा लेती हूँ और मुझे तो चाहिए ही चाहिए था। तो गाइज़ यहाँ पर जो हमने काम किया है ना, आप देखोगे ना मतलब आप खुद हैरान करोगे कि हमने किया तो किया क्या, लेकिन क्या करूँ गाइज़। करने कुछ और आई थी, कर कुछ और दिया। हुआ क्या कि यहाँ पर ना मुझे चाहिए था पुख्ता चश्मा। जैसे कि एक होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट टाइप्स के होते हैं, जिनके बहुत छोटे-छोटे वो होते हैं, साइड के वो होते हैं, फैंसी होते हैं वो। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब हिज़ा ने वो नहीं छोड़ा तो वो उसे भी तोड़ देती। तो मुझे चाहिए था वैसा चश्मा, लेकिन पसंद कुछ और आ रहा था। तो हमने बड़ी खिचड़ी पकाई है और वो खिचड़ी क्या थी, वो आपको जब चश्मा आ जाएगा ना मैं दिखाऊँगी और साथ-साथ बताऊँगी भी। अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ से निकल गए हैं और हम गए हैं टिक्की खाने के लिए। यहाँ की टिक्की बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो ये शायद कानपुर चाट भंडार है। तो बस यहाँ पर हम लोग गरमा-गरम टिक्की खाएँगे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि जिसकी हम तारीफ़ कर रहे थे वो खाने लायक है भी या नहीं। ये देखिए, देखने में कितनी टेम्प्टिंग और कितनी बेहतरीन ये टिक्की लग रही है। तो चलिए गाइज़ अब जल्दी से टिक्की खा लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी-सी देर बाद। तो गाइज़ वहाँ से चश्मे का भी काम हो गया था, वहाँ से फिर टिक्की भी खा ली थी और उसके बाद अब हम यहाँ आए थे पेस्ट्री पार्लर और यहाँ पर लेनी थी घरवालों के लिए, सबके लिए पेस्ट्री। ये सब मेनाज़ नहीं ली है। तो बस सबकी पसंद की ले लिया। एक्चुअली सबकी पसंद और स्पेशली मेरी पसंद पाइनएप्पल पेस्ट्री ही होती है, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आती है। मेनाज़ को चॉकलेट्स वग़ैरह ज़्यादा पसंद है, तो उसने तो चॉकलेट ली थी और वो मुझसे भी कह रही थी मुझे चॉकलेट कभी-कभार होता है, लेकिन अभी ऐसा मेरा मूड नहीं था। यहाँ पर इतनी फ्रेश-फ्रेश पेस्ट्री मिलती है ना गाइज़, क्या बताऊँ। हमारे पता है सासरी में पेस्ट्री तो मिलती है लेकिन फ्रेश नहीं मिलती। हम लोग बर्थडे वग़ैरह के भी केक मँगाते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल मतलब एकदम बकवास केक होते हैं। हाँ, अगर अलीगढ़ या हाथरस का हो तो बात अलग है, लेकिन साँची में बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। मतलब ब्रेड भी नहीं, पेस्ट्री भी नहीं, इस तरह की कोई भी बेक्ड आइटम वहाँ पर अनफ्रेश ही मिलता है। तो जब भी मैं दिल्ली आती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब ब्रेड खा लूँ, क्या-क्या खा लूँ, जो यहाँ पर अच्छा मिलता है बिल्कुल फ्रेश। पेस्ट्री अभी आप खुद ही देखना, अभी ये जब निकाल के देंगी ना तब आप खुद ही देखना ये कितनी सॉफ्ट है
और खाने में तो खैर मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि क्या लाए? तो वो भी देंगे और मम्मी के लिए भी कुछ-कुछ लेकर आए थे। मम्मी के लिए वो लेकर आए थे जो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी को आप लोगों को पता है क्या पसंद है? मतलब पेस्ट्री तो मम्मी खाएँगी, लेकिन मम्मी को सबसे ज़्यादा पसंद आता है जलजीरे का पानी और उसमें खूब सारी मीठी चटनी डाल के। तो बस ये मैंने वही बनाया था। मतलब चटनी डाल के मैं घोल रही थी, तो मम्मी को थोड़ा-सा मिर्च तो लगती है, तो वो ये कह रही थी कि इसके अंदर अब थोड़ा-सा नमक भी डालो, फिर उन्होंने इसके अंदर थोड़ा-सा मीठा भी डलवाया, तब जाके उन्होंने ये खाया। तो बस ऐसे-ऐसे उनकी जो भी छोटी-मोटी वो होती है, तो वो उनको लाके दे देते सब। निकल यहाँ से, निकल, निकल। मैंने तुझसे कहा है ना मेरा पीछा मत कर। सब हँस रहे, सब आप पे हँस रहे। सॉरी क्या दे दो? एक मिनट चुप हो जाओ। क्या दे दो? केक। आपको पता है इसमें केक है? आप क्या देखने बैठी हैं? मैं ही देखने बैठी हूँ कि कहीं मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। चट्टा सी बैठी हूँ। ओह वाह! हैप्पी टू यू। सब बच्चों को बुलाओ, सबको बुला कर लाओ, सबको बुला कर लो। बाजी प्लेट्स निकालो। बर्थडे केक आया है, बच्चे निकालो। ओह आंटू देंगे, आंटू बड़ी हैं, आंटू देंगी सबको। तो गाइज़ आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि ये लोग सब हँस रहे थे, लिबा रो रही थी, ये लोग क्यों हँस रहे थे? ये लिबा ना गाइज़ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत मतलब अल्टीमेट ज़िद्दी है। तो ये कुछ भी करती है ना तो फिर इन लोगों की हँसी ही छूट जाती है। तो ये लोग बस उसी बात पे हँस रहे थे और मैं भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा चिढ़ाती रहती हूँ, बहुत और ज़्यादा करती हूँ, फिर भी ये लोग वो करते हैं ना तो और ज़्यादा करती हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है। एक्चुअली सब बच्चे खुश हो जाते हैं। ये तो आप घर से ही जानते हो, लिबा हमारी कभी खुश नहीं होती हो और जब ज़्यादा लोग मिले हुए होते हैं ना तो फिर आपको पता है हर बात पे ही हँसी आती है। हम लोगों को मतलब हँसने के लिए कुछ ना कुछ कुछ कई कई बार ऐसा तो कुछ टॉपिक भी ना हो, लेकिन हम लोग को हँसी आ रही है ना, हमें हँसना है। तो ऐसे हम मस्ती-मज़ाक करते रहते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अप्पी कह रही थी, अप्पी एक चीज़ कह रही थी कि ये तुम लोग पेस्ट्री लेकर आए हो ना, ये बच्चे पूरी नहीं खा पाएँगे, इसे वेस्ट करेंगे। मैंने कहा नहीं, सब बच्चे को एक-एक दो, सबकी एक-एक है। तो आप ये कह रही थी कि ठीक है, एक-एक होगी लेकिन एक टाइम पे इनको हाफ़-हाफ़ करके दे दो, फिर नेक्स्ट टाइम दे देना, मतलब दूसरे टाइम पे जैसे कल दिन में दे देना। मैंने आज कहा नहीं, ये अपनी का कुछ भी करें, खाएँ-पिएँ, फेंकें, जो मर्ज़ी करें लेकिन इनको दो पूरी। क्योंकि बच्चों को रहता है कि हमें पूरी मिल गई, लेकिन पता है क्या, अप्पी का कहना ही सही था, वो बड़ी है ना, उन्हें ज़्यादा ये सारी की सारी ले गए हैं। इन्होंने एक-एक मुँह मारा है और पता नहीं इन सबको क्या हो गया, या तो ये कह लो इनका पेट बहुत अच्छा भरा हुआ था। इन लोगों ने सब उठा के फेंक दी गाइस। मुझे इतना दुःख हुआ, मैं कह रही काश इन्हें आधी दे देते, तो कम से कम वेस्ट तो नहीं होती। चलो खैर इसी के साथ व्लॉग खत्म होता है, आपसे मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।